आगम कथाओं में आज की कथा उत्तराध्ययन के अध्याय 14 इशुकार्य से। पूर्व अध्ययन में वर्णित चित्र और संभूत के पूर्व जन्म में दो ग्वाले मित्र थे। उन्हें साधु के अनुग्रह से सम्यकत्व की प्राप्ति हुई। वे वहां से मरकर देवलोक में गए। वहां से च्युत होकर उन्होंने क्षिति प्रतिष्ठित नगर में एक इभ्य कुल में जन्म लिया। वे बड़े हुए। 4 इभ्य पुत्र उनके मित्र बने। उन सब ने युवावस्था में काम भोगों का उपभोग किया, फिर स्थविरों से धर्म सुनकर प्रवजित हो गए। चिरकाल तक संयम का अनुपालन किया। अंत में अनशन कर स्वधर्म देवलोक के पद्मगुल्म नामक विमान में 4 पल्य की स्थिति वाले देव बने। दोनों ग्वाल पुत्रों को छोड़कर शेष 4 मित्र वहां से च्युत हुए। उनमें एक कुरु जनपद के इशुकार नगर में इशुकार नाम का राजा हुआ और दूसरा उसी राजा की रानी कमलावती। तीसरा भृगु नाम का पुरोहित हुआ और चौथा भृगु पुरोहित की पत्नी यशा। बहुत काल बीता, भृगु पुरोहित के कोई पुत्र नहीं हुआ। पति पत्नी चिंतित रहने लगे। एक बार दोनों ग्वाल पुत्रों ने, जो अभी तक भी देव भाव में थे, अवधि ज्ञान से जाना कि वे भृगु पुरोहित के पुत्र बनेंगे। वे वहां से चले, श्रमण का रूप बनाकर भृगु पुरोहित के पास आए। भृगु और यशा दोनों ने वंदना की। मुनियों ने धर्म का उपदेश दिया। भृगु दंपति ने श्रावक के व्रत स्वीकार किए। पुरोहित ने पूछा, भगवान, हमारे कोई पुत्र होगा या नहीं? श्रमण युगल ने कहा, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, किंतु वे बाल्यावस्था में ही यानी बचपन में ही दीक्षित हो जाएंगे। उनकी दीक्षा में तुम्हें कोई विघ्न उपस्थित नहीं करना है, कोई बाधा नहीं डालनी है। वे दीक्षित होकर धर्म शासन की प्रभावना करेंगे। इतना कहकर दोनों श्रमण वहां से चले गए। पुरोहित पति पत्नी को प्रसन्नता हुई। कालांतर में वे दोनों देव पुरोहित पत्नी के गर्भ में आए। दीक्षा के भय से पुरोहित नगर को छोड़ वृज गांव में जा बसा। वहां पुरोहित की पत्नी यशा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे कुछ बड़े हुए। माता पिता ने सोचा ये कहीं दीक्षित न हो जाए, अतः एक बार उनसे कहा, पुत्रों, ये श्रमण सुंदर सुंदर बालकों को उठाकर ले जाते हैं और मारकर उनका मांस खाते हैं। उनके पास तुम कभी मत जाना। एक बार दोनों बालक खेलते खेलते गांव से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि कई साधु उसी मार्ग से आ रहे हैं। भयभीत होकर वे एक वृक्ष पर चढ़ गए। संयोगवश साधु भी उसी वृक्ष की सघन छाया में आकर बैठ गए। बालकों का डर बढ़ गया। माता पिता की शिक्षा याद आने लगी। साधुओं ने कुछ विश्राम किया, झोली से पात्र निकाले और सभी एक मंडली में बैठकर, एक ग्रुप में बैठकर भोजन करने लगे। बालकों ने देखा, बच्चों ने देखा कि मुनि के पात्रों में मांस जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। साधुओं को सामान्य साधारण सा भोजन करते देख बच्चों के मन का डर थोड़ा कम हुआ। उन्होंने सोचा, अहो, हमने ऐसे साधु अन्यत्र भी पहले भी कहीं देखे हैं। चिंतन चला, आगे बढ़ा और उन्हें जाति स्मृति ज्ञान उत्पन्न हुआ। वे नीचे उतरे, मुनियों की वंदना की और सीधे अपने माता पिता के पास आए। उन्होंने माता पिता से कहा, हमने देख लिया है कि मनुष्य जन्म अनित्य है, विघ्न बहुल है, बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं और उम्र बहुत थोड़ी है। इसलिए घर में हमें कोई आनंद खुशी नहीं है। हम मुनिचर्या को स्वीकार करने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। पिता ने कहा, पुत्रों, वेदों को जानने वाले इस प्रकार कहते हैं कि जिनके पुत्र नहीं होता उनकी गति नहीं होती। इसलिए वेदों को पढ़ो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, स्त्रियों के साथ भोग करो, पुत्रोत्पन्न करो, पुत्रों का विवाह कर उन्हें घर सौंप कर फिर
अरण्यवासी प्रशस्त मुनि हो जाना। पुत्रों ने कहा, वेद पढ़ने पर भी त्राण नहीं होता। ब्राह्मणों को भोजन कराने पर वे नरक में ले जाते हैं। औरस पुत्र भी त्राण नहीं होते। काम भोग क्षण भर सुख और चीर काल तक दुख देने वाले, बहुत दुख और थोड़ा सुख देने वाले, संसार मुक्ति के विरोधी और अनर्थों की खान है। काल सदा तैयार खड़ा है। ऐसी स्थिति में प्रमाद कैसे किया जाए? पिता ने कहा, पुत्रों, जिसके लिए सामान्यतया लोग तप किया करते हैं, वो सब कुछ प्रचुर धन, स्त्रियां, स्वजन और इंद्रियों के विषय तुम्हें यही प्राप्त है। फिर तुम किस लिए श्रमण होना चाहते हो? पुत्रों ने कहा, जहां धर्म की धुरा को वहन करने का अधिकार है, वहां धन, स्वजन और इंद्रियों के विषयों का क्या प्रयोजन? हम सभी प्रतिबंधों से मुक्त होकर भिक्षा से निर्वाह करने वाले श्रमण बनेंगे। नास्तिक मान्यता का यह घोष था कि शरीर से भिन्न कोई चैतन्य नहीं है। 5 भूतों के समवाय से उसकी उत्पत्ति होती है और जब वे भूत विलग हो जाते हैं, तब चैतन्य भी नष्ट हो जाता है। अरणि में अग्नि, दूध में घी और तिल में तेल अविद्यमान होने पर भी उचित प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति मानी जाती है। आस्तिक मान्यता को स्पष्ट करते हुए पुत्रों ने कहा, आत्मा अमूर्त है, इसलिए यह इंद्रियों द्वारा गम्य नहीं है। यह अमूर्त है, इसलिए नित्य है। आत्मा के आंतरिक दोष ही उसके बंधन के हेतु हैं और बंधन ही संसार का हेतु है। पिता पुत्र का यह वार्तालाप आगे चलता है। पिता ब्राह्मण संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर बातें करते हैं और दोनों पुत्र श्रमण संस्कृति की भित्ति पर चर्चा करते हैं। अंत में पुरोहित को संसार की असारता और क्षण भंगुरता पर विश्वास पैदा हो जाता है और उसका मन संवेग से भर जाता है। वह अपनी पत्नी को समझाता है। पूर्ण विचार विमर्श कर चारों माता, पिता और दोनों पुत्र प्रवर्जित यानी दीक्षित हो जाते हैं। यहाँ एक सामाजिक तथ्य का उद्घाटन हुआ है। उस समय यह राज्य का विधान था कि जिसके कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उसकी संपत्ति राजा की मानी जाती थी। भृगु पुरोहित का सारा परिवार दीक्षित हो गया। राजा ने यह बात सुनी। उसने सारी संपत्ति पर अधिकार करना चाहा। रानी कमलावती को यह बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, राजन, वमन को खाने वाले पुरुष की प्रशंसा नहीं होती। वमन यानी उल्टी, वॉमिट। आप ब्राह्मण के द्वारा परित्यक्त त्याग किए हुए धन को लेना चाहते हैं। यह उल्टी पीने जैसा ही तो है। रानी ने भोगों की असारता पर पूर्ण प्रकाश डाला। राजा के मन में विराग जाग उठा और राजा रानी भी प्रवजित हो गए। कर्म करो और फल की चिंता भाग्य पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता।